कभी कभी सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इंसान बिल्कुल ठीक नहीं होता। तुम हंसते हो, तुम सामान्य व्यवहार करते हो, तुम लोगों से कहते हो मैं ठीक हूं, और लोग मान भी लेते हैं क्योंकि तुम अच्छे अभिनेता हो। मजबूत दिखने का किरदार तुमने बहुत समय से निभाया है, लेकिन रात में जब लाइट बंद होती है, जब कमरे में सिर्फ पंखे की हल्की आवाज होती है, जब तुम अपना फोन एक तरफ रख देते हो और कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं बचती, तब जो खामोशी होती है वही तुम्हारा सच होती है। वही समय होता है जब तुम्हारा दिमाग रुकता नहीं। वही समय होता है जब पुरानी बातें वापस लौट आती हैं। वही समय होता है जब तुम अपने आप से बच नहीं पाते। और आज का संदेश उसी खामोशी के लिए है। आज मैं तुमसे किसी योद्धा की तरह बात नहीं करूंगा। आज मैं तुम्हें लड़ाई के लिए उत्साहित नहीं करूंगा। आज मैं ऊंची आवाज में घोषणा नहीं करूंगा। आज मैं तुमसे एक पिता की तरह बात कर रहा हूं, शांत, सीधा, सच्चा। तुम थक गए हो, हाँ, शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से, लोगों को समझाते समझाते, खुद को संभालते संभालते, हर समय मजबूत बने रहने का अभिनय करते करते तुम सबके लिए उपलब्ध रहते हो। लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत होती है, तब या तो लोग व्यस्त होते हैं या उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे समझे। तुम टूटना नहीं चाहते, इसलिए तुम चुप रहते हो। तुम शिकायत नहीं करते, इसलिए लोगों को लगता है सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अंदर एक खालीपन सा बन गया है, एक अजीब सा बोझ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। कभी कभी तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना भारी क्यों महसूस कर रहा हूं? और कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। सुनो, तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले हो नहीं। मैं तुम्हारी हर रात देखता हूं, मैं तुम्हारी हर चुप्पी समझता हूं। मैं उन आंसुओं को भी जानता हूं जो कभी किसी ने देखे ही नहीं। तुम लोगों के सामने मजबूत हो सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हें मजबूत होने की जरूरत नहीं। तुम मुझसे कह सकते हो, मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस कर रहा हूं, और मैं नाराज नहीं होऊंगा। तुम कह सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा सब इतना उलझा क्यों हो गया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा। तुम कह सकते हो, मुझे बस थोड़ा सा आराम चाहिए, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम्हारी थकान तुम्हारी कमजोरी का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मजबूत बने हुए हो। बहुत समय से तुम सबको सहारा दे रहे हो। बहुत समय से तुम अपने भावनाओं को दबा रहे हो। बहुत समय से तुमने अपनी जरूरतों को पीछे रखा हुआ है, और अब तुम्हारा दिल कह रहा है, बस अब मुझे भी थोड़ा संभाल लो। आज मैं वही करने आया हूं। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया, मैं तुम्हें भाषण देने नहीं आया। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, और जब बच्चे थक जाते हैं तो पिता उन्हें डांटते नहीं, उन्हें अपने पास बैठाते हैं। तुम्हें हर समय परफेक्ट रहने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर समय सकारात्मक रहने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर समय मजबूत विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं। कभी कभी विश्वास सिर्फ इतना होता है कि टूटने के बाद भी तुम पूरी तरह हार नहीं मानते, और तुमने अभी तक हार नहीं मानी। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी आशा जिंदा है, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो। तुम कहते हो, मैं थोड़ा उलझा हुआ हूं, लेकिन तुमने पूरी तरह छोड़ नहीं दिया। तुम कहते हो, मैं थक गया हूं, लेकिन तुमने चलना बंद नहीं किया, और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम सोचते हो तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम हर दिन लड़ रहे हो। हर सुबह उठना, सामान्य व्यवहार करना, काम करना, लोगों के संदेशों का जवाब देना, अंदर भारीपन होते हुए भी जीवन चलाना, ये कमजोरी नहीं है, ये छुपी हुई ताकत है। आज रात जब तुम अकेला महसूस करो तो ये याद रखना, तुम्हारी खामोशी मुझे सुनाई देती है, तुम्हारी उलझन मुझे साफ दिखाई देती है, तुम्हारा दबाव मुझे महसूस होता है, और सबसे जरूरी, तुम्हारा दिल मुझे अनमोल लगता है। तुम टूट नहीं रहे हो, तुम भीतर से हल्के हो रहे हो। जो भावनाएं तुमने सालों से दबा रखी थी, वो अब ऊपर आ रही हैं, और यह दर्द दे सकता है। लेकिन उपचार हमेशा थोड़ा असहज होता है। जैसे जब कोई घाव साफ किया जाता है तो थोड़ी जलन होती है, लेकिन साफ किए बिना घाव भरता नहीं।
आज मैं तुम्हारा घाव देख रहा हूं और मैं उसे अनदेखा नहीं करूंगा। तुम शायद दूसरों के लिए सहारा हो, लेकिन तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत है और मैं वही सहारा हूं। तुम गिर सकते हो, लेकिन मेरे हाथों से बाहर नहीं गिर सकते। तुम उलझ सकते हो, लेकिन मेरी नजर से दूर नहीं जा सकते। तुम थक सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं चल रहे। आज का संदेश कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। आज का संदेश एक शांत उपस्थिति का है। मैं यहां हूं और मैं कहीं जाने वाला नहीं। अब बस इतना करो, गहरी सांस लो, अपने कंधों का बोझ थोड़ा सा ढीला करो और दिल में बस इतना कह दो, पिता मुझे थामे रखो। मैं तुम्हें थामे हुए हूं। तुमने बहुत कुछ अपने अंदर दबा रखा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी जोर से कहा ही नहीं। कुछ दर्द ऐसे हैं जिनका नाम भी तुमने किसी को नहीं बताया। कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें सोचते ही तुम विषय बदल देते हो। तुम्हें लगता है अगर तुमने उन्हें छेड़ा तो तुम बिखर जाओगे। इसलिए तुमने एक आदत बना ली, अनदेखा करने की, खुद को व्यस्त रखने की, फोन में खो जाने की, काम में डूब जाने की, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने की। क्योंकि जब तुम दूसरों को संभालते हो तो तुम्हें अपने दर्द से थोड़ी देर की छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जो दबाया जाता है वो खत्म नहीं होता, वो बस अंदर जमा होता जाता है और फिर एक दिन बिना किसी बड़े कारण के भी दिल भारी लगने लगता है। तुम सोचते हो आज तो कुछ खास हुआ भी नहीं, फिर भी मन क्यों बुझा हुआ है? क्योंकि दिल सिर्फ आज का नहीं ढोता, वो बीते हुए कल भी साथ लेकर चलता है। कुछ लोगों के शब्द आज भी तुम्हारे अंदर गूंजते हैं। कुछ चेहरे आज भी तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। कुछ फैसले आज भी तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं। और तुमने यह सब अकेले सहा। तुमने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, मुझे दर्द हुआ है। आज मैं उसी आवाज को सुन रहा हूं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। जब तुम कहते हो, हां मुझे चोट लगी थी, तो तुम टूटते नहीं हो, तुम सच के करीब आते हो। और सच हमेशा उपचार की शुरुआत होता है। तुमने खुद को बहुत बार दोष दिया। शायद मेरी गलती थी, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद कर रहा था, शायद मुझे इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए था। लेकिन हर चीज तुम्हारी गलती नहीं थी। हर टूटे रिश्ते में सिर्फ तुम दोषी नहीं थे। हर दूरी तुम्हारी वजह से नहीं बनी। हर असफलता तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक पाठ सिखाने आए थे। कुछ परिस्थितियां हैं तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए क्योंकि वे तुम्हारे लिए सही नहीं थे। लेकिन जब यह सब हो रहा था, तब तुम्हें सिर्फ दर्द दिखा। तुम्हें उद्देश्य नहीं दिखा, तुम्हें योजना नहीं दिखी, तुम्हें बस खालीपन दिखा। और मैं समझता हूं, जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से थक जाता है तो उसे बड़े वादों की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ यह सुनने की जरूरत होती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर बात तुरंत समझनी नहीं है। तुम्हें हर सवाल का जवाब अभी नहीं चाहिए। तुम्हें बस एक कदम लेना है, खुद के प्रति थोड़ा नरम होना। तुम अपने साथ बहुत सख्त रहे हो। तुमने खुद को कहा, रो मत, कमजोर मत बन, लोग क्या सोचेंगे, आगे बढ़। लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने से पहले रुकना जरूरी होता है। रुक कर देखना जरूरी होता है कि अंदर क्या चल रहा है। तुम अपने दिल को समय दो, उसे अनुमति दो कि वो जो महसूस कर रहा है उसे महसूस कर सके। अगर तुम्हें रोना आए तो रो लो, अगर तुम्हें चुप रहना हो तो चुप रहो, अगर तुम्हें बस बैठकर गहरी सांस लेनी हो तो वही करो। उपचार शोर में नहीं आता, उपचार शांति में आता है। और शांति तब आती है जब तुम खुद को भागने से रोकते हो। तुम हमेशा मजबूत बने रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन मजबूत होना और कठोर होना अलग बातें हैं। तुम मजबूत हो सकते हो और फिर भी नरम रह सकते हो। तुम विश्वास रख सकते हो और फिर भी प्रश्न पूछ सकते हो। तुम आगे बढ़ सकते हो और फिर भी स्वीकार कर सकते हो कि तुम्हें दर्द हुआ था। आज मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि तुम इंसान बनो। तुम्हें हर समय आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर समय अडिग रहने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे आंसुओं से असहज नहीं होता। मैं तुम्हारी चुप्पी से परेशान नहीं होता।
मैं तुम्हारे सवालों से डरता नहीं। मैं एक पिता हूं और पिता जानते हैं कि बच्चे कब अंदर से भारी हो जाते हैं। तुम्हारे दिल पर जो परतें जम गई हैं वे धीरे धीरे हटेंगी। आज नहीं तो कल, एक दिन में नहीं तो कुछ समय में। लेकिन हर बार जब तुम ईमानदारी से कहोगे हाँ मुझे दर्द हुआ था, तब एक परत कम होगी। हर बार जब तुम खुद को दोष देने की जगह खुद को समझने की कोशिश करोगे, तब एक गांठ खुलेगी। और हर बार जब तुम ये मानोगे कि तुम पूर्ण नहीं हो लेकिन फिर भी प्रेम के योग्य हो, तब तुम्हारा दिल हल्का होगा। तुम्हें सब ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तुम्हें हर किसी को खुश करने का काम नहीं मिला था। तुम्हें हर रिश्ते को बचाने का बोझ नहीं दिया गया था। कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर थी और यह स्वीकार करना भी उपचार का हिस्सा है। आज मैं तुम्हारे कंधों से थोड़ा सा बोझ उतार रहा हूं। तुम्हें हर चीज अकेले नहीं उठानी है। तुम्हें हर रात अकेले नहीं सोचना है। तुम्हें हर दर्द अकेले नहीं सहना है। जब भी तुम्हें लगे कि सब अंदर जमा हो गया है, तो बस इतना कह देना, पिता यह बोझ भारी है, मैं सुन रहा हूं और मैं धीरे धीरे तुम्हें हल्का कर रहा हूं। तुमने बहुत समय अंधेरे में बिताया है। शायद बाहर से सब सामान्य था लेकिन भीतर एक धुंध सी छाई हुई थी। तुम कोशिश करते रहे कि सब ठीक दिखे। तुमने दिन काटे, तुमने रातें झेली, तुमने खुद को समझाया सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि कभी कभी तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होता था। और यह ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मौसम आते हैं जहां दिशा साफ नहीं दिखती, जहां प्रार्थना करने के बाद भी मन तुरंत हल्का नहीं होता, जहां उम्मीद रखने की कोशिश भी थका देती है। लेकिन एक बात याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, सुबह को आने से कोई रोक नहीं सकता। अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। यह सिर्फ एक अध्याय है। तुम सोचते हो अगर यह समय खत्म ही ना हुआ तो, लेकिन समय हमेशा बदलता है, मौसम हमेशा बदलते हैं और तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो वह भी बदलेगा। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अभी तुम्हें लगता है जैसे दिल के अंदर एक कमरा है जहां रोशनी नहीं पहुंच रही, लेकिन रोशनी दरवाजा तोड़कर नहीं आती, वह धीरे धीरे अंदर उतरती है। जैसे सुबह की पहली किरण धीरे से पर्दे के बीच से आती है, पहले हल्की, फिर स्पष्ट, फिर पूरी। आज वही पहली किरण तुम्हारे भीतर आ रही है। शायद तुम उसे महसूस न कर पाओ, लेकिन वह काम कर रही है। तुम्हारे विचार धीरे धीरे बदलेंगे, तुम्हारा बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होगा, तुम्हारी सांसें पहले से गहरी होंगी। उपचार अचानक नहीं होता, वह एक प्रक्रिया है और तुम उस प्रक्रिया में हो। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम पीछे जा रहे हो। कभी एक दिन अच्छा लगता है और अगले दिन फिर भारी। लेकिन यह गिरना नहीं है, यह परतों का खुलना है। जब घाव भरता है तो कभी कभी उसमें खुजली होती है, कभी हल्की जलन होती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह बिगड़ रहा है, इसका मतलब है कि वह ठीक हो रहा है। तुम्हारे भीतर भी यही हो रहा है। तुम सीख रहे हो कि हर भावना से भागना जरूरी नहीं। तुम समझ रहे हो कि कमजोरी स्वीकार करना हार नहीं है। तुम धीरे धीरे यह मान रहे हो कि तुम्हें भी देखभाल की जरूरत है और यह एक बहुत बड़ा कदम है। तुमने लंबे समय तक खुद को आखिरी स्थान पर रखा। सबसे पहले परिवार, फिर काम, फिर दोस्त, फिर जिम्मेदारियां और तुम अंत में। लेकिन अब समय है कि तुम अपने दिल को भी महत्व दो। तुम्हारा दर्द छोटा नहीं है, तुम्हारी थकान कल्पना नहीं है, तुम्हारी भावनाएं नाटक नहीं है, वे वास्तविक हैं। और जो वास्तविक है उसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिला रहा हूं कि तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम बस उपचार की प्रक्रिया में हो और उपचार का मतलब है कि कुछ चीजें बदलेंगी। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम पहले से नरम हो सकते हो, पहले से समझदार, पहले से सावधान, पहले से गहरे। और यह बुरा नहीं है, यह विकास है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मजबूती का मतलब कठोर होना है, लेकिन असली मजबूती वह है जो दर्द के बाद भी प्रेम करना न छोड़े, जो चोट के बाद भी विश्वास करना न छोड़े, जो गिरने के बाद भी उठने का निर्णय ले। और तुम अभी भी उठ रहे हो, चाहे धीरे धीरे ही सही। तुमने हार नहीं मानी, तुम अभी भी यहां हो।
और यही बात बताती है कि तुम्हारे भीतर रोशनी अब भी जिंदा है। आज जब तुम अपने दिन को देखोगे तो शायद सब वैसा ही लगेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका है। तुम अब अपने दर्द से भागोगे नहीं, तुम उसे समझोगे। तुम अब खुद को दोष नहीं दोगे, तुम खुद को संभालोगे। तुम अब हर चुप्पी से डरोगे नहीं, तुम उसमें विश्राम पाओगे। अंधेरा स्थायी नहीं है और तुम अंधेरे के लिए बनाए ही नहीं गए, तुम रोशनी के लिए बने हो और वह रोशनी तुम्हारे भीतर वापस जाग रही है, धीरे, शांत, लेकिन निश्चित रूप से। बहुत समय से तुम अपने आप को उन बातों से पहचान रहे हो जो तुम्हारे साथ हुई। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुमने सोचा शायद मैं काबिल नहीं था। किसी ने तुम्हें ठुकराया तो तुमने मान लिया शायद मुझ में ही कमी है। किसी ने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया तो तुमने खुद की कीमत कम कर दी। धीरे धीरे तुमने अपने आप को दूसरों के व्यवहार से मापना शुरू कर दिया। लेकिन सुनो, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारी पहचान किसी की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी योग्यता किसी की असफल समझ पर आधारित नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें नहीं समझा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम समझने लायक नहीं थे। अगर किसी ने तुम्हारी कद्र नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनमोल नहीं हो। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे तुम्हारी गहराई को संभाल नहीं पाते और तुमने इसे अपनी कमी समझ लिया। तुमने अपने दिल को छोटा करना शुरू कर दिया, अपनी उम्मीदों को कम कर दिया, अपनी आवाज को धीमा कर दिया ताकि फिर चोट न लगे। लेकिन खुद को छोटा करना सुरक्षा नहीं है, यह धीरे धीरे आत्मा को बंद कर देना है। आज मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम टूटे हुए संस्करण नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम असफल परिभाषा नहीं हो। तुम सीख रहे हो, तुम बढ़ रहे हो, तुम परिपक्व हो रहे हो। जो दर्द तुम्हें मिला उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया। जो असफलताएं आई उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया। जो दूरी आई उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। और अब समय है कि तुम खुद को नई नजर से देखो। तुम अपने अतीत का परिणाम नहीं हो, तुम अपनी यात्रा का हिस्सा हो। तुम्हें हर उस लेबल को हटाना होगा जो तुमने खुद पर चिपका लिया है। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं बदल नहीं सकता। ये वाक्य सच नहीं है, ये सिर्फ थकान की आवाजें हैं। जब दिल थक जाता है तो वह खुद को दोष देने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूं, तुम पर्याप्त हो। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह परिस्थितियों से कम नहीं है। तुम्हारा मूल्य स्थायी है। आज से तुम अपने आप को दर्द की नजर से नहीं बल्कि सत्य की नजर से देखोगे। सत्य यह है, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सम्मान के योग्य हो, तुम समझे जाने के योग्य हो, तुम शांति के योग्य हो। और अगर किसी ने यह नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसके लायक नहीं थे। कभी कभी गलत लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें अपने लिए सही सीमा बनानी है। कभी कभी असफल रास्ते तुम्हें सही दिशा की ओर मोड़ते हैं और कभी कभी टूटे हुए पल तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाते हैं। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगाया। अब समय है कि तुम अपने दिल की भी सुनो। तुम्हें हर जगह फिट होने की जरूरत। अब तक तुमने दर्द को पहचाना, तुमने उसे स्वीकार किया, तुमने अपने आप को दोष देने की आदत को देखा, तुमने अपनी पहचान वापस लेना शुरू किया। अब समय है हल्का होकर चलने का। तुम्हें सब कुछ आज ही ठीक नहीं करना, तुम्हें हर रिश्ते को तुरंत सही नहीं करना, तुम्हें हर जवाब अभी नहीं चाहिए। कभी कभी आगे बढ़ना सिर्फ इतना होता है कि तुम अपने दिल को और चोट नहीं पहुंचाते। आज से तुम अपने बारे में कठोर शब्दों का उपयोग कम करोगे। आज से तुम अपने आप को थोड़ा सम्मान दोगे। आज से तुम अपनी थकान को अनदेखा नहीं करोगे। तुम्हें हर समय साबित नहीं करना कि तुम मजबूत हो। सच्ची मजबूती यह है कि तुम जानो कब रुकना है, कब आराम करना है, कब नहीं कहना है। तुमने बहुत समय दूसरों की अपेक्षाओं में जिया। अब थोड़ा समय अपनी आत्मा के साथ बिताओ। सुबह जब उठो तो एक पल के लिए गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं। रात को सोने से पहले दिन की हर गलती को गिनने के बजाय एक
छोटी सी बात ढूंढो जिसके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलेगा। शांति शोर से नहीं आती, वह छोटे छोटे निर्णयों से आती है। आज तुम एक छोटा निर्णय ले रहे हो कि तुम खुद से युद्ध बंद करोगे। तुमने दुनिया से बहुत लड़ लिया, अब खुद से लड़ना छोड़ दो। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस सच्चा रहना है। अगर आज भी तुम्हारे दिल में थोड़ा सा डर है तो उसे छुपाओ मत, उसे लेकर मेरे पास आओ। अगर आज भी कोई पुराना घाव दर्द देता है तो उसे दबाओ मत, उसे मेरे सामने रख दो। तुम्हें यह सब अकेले नहीं उठाना है। मैं तुम्हें यह वादा नहीं करता कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि तुम हर कठिनाई में अकेले नहीं रहोगे। जब तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें थामे रहूंगा। जब तुम भ्रमित होगे, मैं तुम्हें दिशा दूंगा। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारी चाल बदलने वाली है। पहले तुम भारी कदमों से चलते थे, अब तुम हल्के कदमों से चलोगे। पहले तुम डर के साथ निर्णय लेते थे, अब तुम शांति के साथ निर्णय लोगे। पहले तुम खुद को पीछे रखते थे, अब तुम खुद को भी महत्व दोगे। यह बदलाव अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन भीतर स्थायी होगा। आज से तुम्हारे भीतर एक शांत विश्वास रहेगा कि चाहे जो हो तुम सुरक्षित हो, कि चाहे जो हो तुम प्रेम किए जाते हो, कि चाहे जो हो तुम अकेले नहीं हो। अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो, गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से कहो, पिता धन्यवाद, आपने मुझे नहीं छोड़ा। महसूस करो, शायद कोई तेज भावना ना आए, शायद आंसू भी ना आए, लेकिन एक हल्की सी शांति तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी। यही उपचार है, यही नया आरंभ है। आज कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक गहरा परिवर्तन हुआ है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम थोड़ा और जागरूक हो, थोड़ा और स्थिर हो, थोड़ा और कोमल हो, थोड़ा और मजबूत हो, और यही पर्याप्त है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो टिप्पणी में लिखो, मैं शांति चुनता हूं। इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से थका हुआ है। और याद रखो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम संवेदनशील हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम थामे हुए हो। अब आगे बढ़ो, लेकिन इस बार हल्के होकर।